हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। स्पार्क इंस्टीट्यूट की तरफ से ये नई वीडियो इंस्टीट्यूट के पब्लिक चैनल पे आ रही है। जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी कि हम एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसके अंदर फ्रॉम लास्ट सम ईयर्स, जैसे 2015 के बाद टिल नाउ, जेकेएसएसबी का जितने एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वो टेक्निकल एग्ज़ाम्स हों या नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम्स हों, जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स के अंदर चाहे क्लास 4 के एग्ज़ाम्स हों, चाहे आपके अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम हों, चाहे आपके वेरियस एग्ज़ाम्स हों, कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे आपके एक्साइज इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, टीचर के, उन एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए सवाल साइंस सेक्शन के, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों सेक्शंस के सवाल हम लेके आए हैं। तो ये हमारी पहली वीडियो है। ऐसे ही हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे पब्लिक चैनल पे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन आइए डिस्कस करते हैं, और ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो बी अटेंटिव हियर, ठीक है। पहला सवाल बोलता है, इन विच डायरेक्शन डज करंट फ्लो। ये हाउ नहीं है, फ्लो है, ठीक है, फ्लो। आप सबको पता है कि दो टर्मिनल्स होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, ऐसे करके, ठीक है। याद रखना हमेशा कि जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि वीडियो लंबी हो जाएगी। ये हमारा एक छोटा सा सेशन रहेगा, सिर्फ डिस्कशन अबाउट द क्वेश्चंस। तो वैसे कि थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, हमेशा द फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्वियसली फिर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है आपसे कि इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। तो ऑब्वियसली सबको पता है कि वो गामा रेज होती हैं, सबसे पहले गामा होती हैं, फिर एक्स रेज होती हैं, ठीक है, और फिर विजिबल होगी, लास्ट में रेडियो होगी, अमंग ऑल दीज फोर, ठीक है। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की होती है। इसका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 में पूछता है, साउंड ट्रेवल्स द फास्टेस्ट इन। आपको पता है जो साउंड है वो एक मैकेनिकल वेव है, और उसको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को नो मीडियम रिक्वायर्ड, इसको एक मीडियम चाहिए होता है। तो अब मीडियम है तो सॉलिड, गैस और लिक्विड तीनों में ये ट्रैवल तो करेगी साउंड, लेकिन सबसे फास्टेस्ट किस में ट्रैवल करेगी, उसका आंसर है सॉलिड, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मास और वेट के ऊपर, एक्चुअली वेट के ऊपर क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल पुल के ऊपर। अगर आप सबको पता हो कि अर्थ के ऊपर जितना भी वेट होगा, सपोज एक्स के जी अर्थ के ऊपर वेट है, तो मून के ऊपर होगा x/6, यानी कि उसको 6 से डिवाइड कर देना है, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर अर्थ के ऊपर बोलता है, क्वेश्चन ये बोलता है कि इफ़ ए पर्सन इफ वेट ऑन द अर्थ इज 120 किलो, 120 किलो भार है किसी का अर्थ के ऊपर, तो सेम पर्सन का भार मून के ऊपर अगर वो तोलेगा तो कितना भार आएगा। आपने क्या करना है, जो भी वैल्यू अर्थ पे होगी, जैसे 120 है, इसको चुपचाप 6 से डिवाइड करना है, 6 2 12, 6 0, आंसर क्या आ गया, 20 kg। क्लियर। वही सेम चीज़ अगर आपको सपोज बोली होती, किसी इंसान का भार मून के ऊपर 10 kg है, 10 kg, तो आपने इसको चुप करके 6 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर आ जाना था 60 kg, यानी कि अर्थ के ऊपर भार होना था 60 kg। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ लिफ्ट इज फॉलिंग फ्री फॉलिंग, देन द वेट वुड बी, ये देन है, ठीक है, देन द वेट वुड बी, कितना वेट होगा। अगर एक लिफ्ट है, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, वो बिल्कुल फ्रीली फॉल कर रही है, मतलब कि बिल्कुल खाली छूट गई। आप एक जस्ट इमेजिन करो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, खुद से जवाब तो मैं दे ही दूंगा। अगर लिफ्ट सपोज फ्री फॉल कर रही है तो ऑब्वियसली आप लोग हवा में झूलोगे, या मैं भी अगर हूँगा तो मैं हवा में झूलूंगा। वही सिनेरियो आप ऐसा करो, आप अपने पाँव के साथ वेट मशीन बांधो और एरोप्लेन पे खड़े हो जाओ, जैसे हवा में उड़ जाओ पैराशूट लगा के। जैसे आप जब पैर एरोप्लेन पे खड़े हुए, ग्रेविटेशन पुल होगा, जितना आपका फॉर एग्जांपल वेट 50 किलो है, तो 50 किलो वो मीटर रीडिंग शो करेगा। लेकिन जैसे ही आप जंप करोगे, आप हवा में हो जाओगे, तो वो फ्री हो जाएगा ना, वेट यानी कि जीरो हो जाएगा। तो सेम कंडीशन होती है फ्री फॉलिंग लिफ्ट के अंदर। कभी भी फ्री फॉलिंग का कॉन्सेप्ट आएगा तो आपने जीरो उसको आंसर टिक कर देना वेट, क्योंकि वो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल पुल। जब ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
आपकी बॉडी उसी मोशन में आ चुकी है और ज़ीरो हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ग्रेविटी मतलब कि रिस्पेक्टिव ग्रेविटी, ग्रेविटी तो कभी ज़ीरो नहीं होती है। रिस्पेक्टिव स्पीड जो मतलब कि जो आपका रिलेटिव वेलोसिटी होगी, आपकी एक्सेलरेशन होगी, वो जी छोटे जी के बराबर आएगी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो उसी वजह से ये चीज़ आपकी ज़ीरो हो जाएगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किए है? सबको पता है इसका आंसर? ज़रा बताओ। स्क्रीन वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए आप। इसका आंसर है चैडविक। ठीक है, चैडविक, ऑप्शन नंबर बी। और ये गोल्डस्टाइन ने भी कुछ किया है, और थॉमसन ने भी कुछ किया, और रदरफोर्ड ने भी कुछ किया। इन तीनों का प्लीज़ सर्च कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इन पे भी सवाल आया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस। सबसे पहले बात करूँ नोबल गैस होती क्या है। देखिए, नोबल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो लीस्ट रिएक्टिव, जो द मोस्ट स्टेबल गैसेस ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर नोबल गैसेस। ठीक है, ये कभी रिएक्ट नहीं करती हैं, लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। अब इसमें से कौन सी है? हीलियम भी नोबल गैस है, आर्गॉन भी, नियॉन भी, तो बचता है हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है ये एक नोबल गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, विच एसिड डज एप्पल कंटेन। चार एसिड के नाम दिए, मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसमें से कौन सा ऐसा एसिड है जो एप्पल के अंदर, सेब के अंदर पाया जाता है? इसका जवाब पॉज करके देने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड। ठीक है, आपका घर का होमवर्क क्या है? आपने ये जो तीन एसिड और है ना, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड, ये आपने खुद सर्च करने हैं कि ये कौन से ऐसे पदार्थ हैं, कौन से इसके सोर्सेज क्या हैं, ये किस चीज़ में पाए जाते हैं ये वाले एसिड। ठीक है, इन पे भी सवाल आया जा सकता है। इसके बाद अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। मोस्ट रिएक्टिव मेटल का मतलब ये हुआ कि जो झट से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, ये जितने भी चारों के चारों मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे रिएक्टिव मेटल्स हैं, ज़्यादा रिएक्ट करने वाले। लेकिन अमंग इन सब में भी एक सबसे टॉप का कौन सा है? वो है पोटेशियम। ठीक है, इसका आंसर है पोटेशियम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया, जैसे ये सारे के सारे ही खैर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, विच कोटिंग यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन। सबसे पहले मैं बात करूं गैल्वेनाइजेशन होता क्या है। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी चीज़ की ना, कोई जैसे आपने देखा होगा ना, लोहे को हम घर पे लाते हैं, अपना गेट लाते हैं, या लोहे की खिड़कियाँ होती हैं, या लोहे का कोई भी चीज़ होती है, उसके ऊपर हम प्राइमर करते हैं। प्राइमर करते हैं कि उसको जंग ना लगे। बस उसी तरह से एक प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन, जो किया जाता है स्टील के ऊपर, कि इस चीज़ को जंग ना लगे। अब उस किस चीज़ की, मतलब वो जो कोटिंग है वो किस चीज़ की जाती है? उसका आंसर है जिंक। जिंक की कोटिंग की जाती है गैल्वेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, विच मेटल हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब ये है कि कौन सा ऐसा मेटल है जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। यानी कि जैसे प्लास्टिक है, सपोज वो 50 डिग्री पे पहुंचता है और पिघल जाता है। कोई ऐसी और पदार्थ है, जैसे कोई भी ऐसी चीज़ है जो कोई 200 डिग्री पे पिघल रही है, कोई 300 पे पिघल रही है, कोई 400 पे पिघल रही है, कोई 1000 पे पिघल रही है। सबसे ज़्यादा जिसका मेल्टिंग पॉइंट है, जो सबसे लेट पिघलेगा, वो है टंगस्टन। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, टंगस्टन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर पूछा जाता है, विच टाइप ऑफ टिश्यू ब्लड इज। एक्चुअली ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, अगर बायो बैकग्राउंड से हो तो पता ही होगा, अगर नहीं भी पता कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, चार किस्म के टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू एक किस्म का लगा लो कवरिंग होती है। कनेक्टिव टिश्यू होता है जो एक जगह से दूसरी जगह में कनेक्शन बनाता है। मस्कुलर टिश्यू मसल आ जाएंगे, नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स आ जाएंगे। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्म है। अब आप खुद एक बात, मैंने बोला कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह से कनेक्ट करता है। ये बॉडी है, सपोज ह्यूमन बॉडी, ऐसी नॉर्मल सी रफ बनाता हूँ। देखिए, दिमाग में भी खून जाता है, पाँव में भी खून जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन लेके जाता है। तो ऊपर से लेके नीचे तक अगर हमारी बॉडी को कोई चीज़ कनेक्ट कर रहा है, अंदर से लेके बाहर तक, वैसे कवरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कवरिंग के अंदर जो स्किन है वो एपिथेलियल है, वो कनेक्टिव टिश्यू है। तो जो बोन्स हैं वो भी एक किस्म की कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, लॉन्गेस्ट लिगामेंट इन अ ह्यूमन बॉडी।
लॉन्गेस्ट लिगामेंट बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा लिगामेंट होता क्या है, ठीक है। देखिए, लिगामेंट क्या होता है, एक हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ, जैसे जॉइंट्स होते हैं ना बॉडी में, अब वो जॉइंट्स आपस में जुड़े होते हैं, एक हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ एक चीज़ ने जोड़ा होता है, वो रबर बैंड लाइक स्टफ होता है, उसको हम लिगामेंट कहते हैं। अब हर जितने जोड़ होंगे, जितनी जगह पे दो हड्डियां जुड़ रही होंगी, वहां पे लिगामेंट होंगे। अब सवाल है सबसे बड़ा लिगामेंट कौन सा है, इसको कहते हैं लिगामेंट ऑफ प्लैंटारिस, PLANTARIS, ठीक है, लिगामेंट ऑफ प्लैंटारिस। ये जो लिगामेंट ऑफ प्लैंटारिस होता है, ये आपका पाँव के एरिया में होता है, आपके पैर में होता है, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये तो आई गेस सभी को पता होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको इस चीज़ का जवाब ना पता हो। इसका यस, इसका आंसर है, एक काम करो, ये आपको होमवर्क ही देता हूँ मैं, ये बहुत आसान सवाल है, ये आप खुद ही करिए। चलो बता देता हूँ, इसका आंसर है 206, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन अ ह्यूमन बॉडी। इसका आंसर है, ये थोड़ा सा हो सकता है नहीं पता हो कईयों को, इसका आंसर है 639, ऑप्शन नंबर बी। आफ्टर दैट द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, सवाल पूछते थे पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड क्या होती है। सबसे पहले मैं बताऊं पीएच वैल्यू होती क्या है। पीएच वैल्यू पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है एक्चुअली, या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं इसको कहीं कहीं पे, कि अगर इसकी वैल्यू 7 है ना, आपने सुना होगा एसिड्स और बेसिस होते हैं, एसिड होता है जिसकी वैल्यू 7 से कम आए, और बेस होता है जिसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा आए, ठीक है, और 7 जिसकी वैल्यू आती है वो न्यूट्रल होता है। तो अब अगर सवाल सीधा सीधा पूछ दिया जाए क्या वैल्यू है, तो द आंसर इज 7.4, ब्लड की पीएच वैल्यू, यानी कि स्लाइटली बेसिक इन नेचर होता है ब्लड हमारा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, बोलता है रेशियो ऑफ आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी क्या है, दिस इज आरबीसी इज रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी इज वाइट ब्लड सेल्स। जो आरबीसीज हैं, आरबीसीज आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं, तो आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज का जो रेशियो है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, 600:1। मतलब अगर 600 आरबीसी होंगे, उसके पीछे एक डब्ल्यूबीसी होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।